जय श्री राम मित्रों। मेरे सभी हिंदू भाइयों को सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ हो, आप घर में सकुशल स्वस्थ रहें। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे भारतीय समाज में हिंदू चेतना का एक महापरिवर्तन देखने मिल रहा है, जो कि 2014 से प्रारंभ हुआ है। इस परिवर्तन को हम साधारण परिवर्तन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2014 के पहले का परिदृश्य देखें तो शायद हम हिंदुओं में ना इतनी एकता थी, ना हिंदुत्व को लेकर हम इतने सजग थे और ना खुलकर ही बात कर पाते थे। धर्मनिरपेक्षता का एक ऐसा काला चादर हमारे ऊपर उड़ाया गया था जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीतिक शक्तियों द्वारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा को मानती हैं, हिंदुत्व को मानती हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं, सनातन संस्कृति का पालन करती हैं, उनके द्वारा जब राम मंदिर मुद्दे, ट्रिपल तलाक, 370 धारा खत्म करना, ऐसे ही बहुत सारे भारतीय समाज के लिए उपयोगी जो कानून बनाए गए और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी राजनीतिक शक्ति क्या होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक बार कहा था, यदि अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी होगी। स्वामी विवेकानंद का भी यही कथन है कि यदि भारत विकसित होगा, यदि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो हिंदुत्व के आंचल में हिंदुत्व विचारधारा को मानते हुए ही भारत सारे विश्व का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव का अवसर आता है, तो हम अपने व्यक्तिगत संबंध देखने लगते हैं, अपनी जातियां देखने लगते हैं और उसके आधार पर हम अपने प्रत्याशी चुनते हैं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हिंदुत्व विचारधारा का विरोधी है, चाहे वो जितना भी विकास की बातें कर ले, जितने भी विकास कर ले, तो हमारे भारतीय समाज का उद्धार, हमारी सनातन संस्कृति का उद्धार, हमारी हिंदू धर्म का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए बंधुओं, आगामी चुनाव में हम अपने प्रत्याशी का व्यक्तित्व देखें कि वो हिंदुत्व विचारधारा का धनी है कि नहीं, वो सनातन संस्कृति को मानने वाला है कि नहीं, उसके मन में हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कितना प्रेम है, वो उसके कार्य क्या हैं, समाज में हिंदुत्व चेतना जगाने के लिए वह क्या कार्य कर रहा है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। इस आधार पे हम अपने प्रत्याशियों को मत दें, क्योंकि यही छोटे छोटे चुनाव जीतकर हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे शहर में सरकारें बनती हैं। और ये तो इतिहास गवाह है। हम देखते हैं कि जो मंदिर हमारे तोड़े गए, जो आक्रांताओं का हमला हुआ, करोड़ों सनातनी धर्मावलंबियों को मारा गया, काटा गया, वो केवल इसलिए कि हिंदुओं में राजनीतिक शक्ति का अभाव था। लेकिन कहते हैं कि जब अत्याचार अत्यंत बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं और उनके अंदर वो चेतना पैदा करते हैं कि यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो आपको स्वयं सोचना होगा। और वैसे भी कहा गया है कि यदि जो आपका राजा है, जैसे लोकतंत्र में चुनाव जीतते हैं वो एक राजा रूपी व्यक्तित्व होता है, यदि वो हिंदुत्व विचारधारा का धनी नहीं है, अपने धर्म का पालन करने वाला नहीं है, तो वो कैसे आपके समाज का उद्धार करेगा, कैसे आपके समाज का विकास करेगा, यदि उसकी विचारधारा ही आपकी विचारधारा से मेल ना खाती हो। तो मित्रों, अपने प्रत्याशी का चयन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि क्या वह हिंदू धर्म को मानने वाला है, हिंदुत्व को मानने वाला है, हिंदुत्व विचारधारा का धनी है, उसके मन में हिंदुत्व के लिए कितना प्रेम है।
क्योंकि जहाँ जहाँ भी भारत में आज हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहाँ देखने मिला है कि वहाँ पर एक छद्म धर्मनिरपेक्षता रूपी सरकारें थीं जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते देखा, उसे रोका नहीं, और आज हिंदू अपने ही देश में कई प्रांतों में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, अल्पसंख्यक की तरह रह रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं। तो यदि हमको अपने देश में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि धर्म में कहा गया है और सारे विश्व के महान लोगों ने बोला है कि यदि विश्व का नेतृत्व कोई धर्म कर सकता है, समाज में शांति स्थापित कर सकता है, तो वो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इतिहास गवाह है कि एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बनता, किसी धार्मिक स्थल में बम फोड़ने वाला हिंदू नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारने वाला हिंदू नहीं होता, धर्म युद्ध के नाम पे, जिहाद के नाम पे लड़ने वाला हिंदू नहीं होता। तो हम अपने प्रत्याशी का, जो हमारा नेतृत्व करता है, उसका चयन करते समय हम ये कैसे भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति किस विचारधारा का है। तो आने वाले चुनाव में हम अपने प्रत्याशी को वोट देते समय, अपना प्रत्याशी चुनते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि उसके अंदर हिंदुत्व कितना है, वो हिंदू धर्म को कितना मानता है, हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए वो क्या कर सकता है, हमारे धर्म क्षेत्र के लिए वो क्या कर सकता है। क्योंकि आने वाली जनरेशन जो होगी वो यही पूछेगी कि जब चुनाव का समय आ रहा था तो आप लोग केवल विकास 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 के नाम पे धर्म को क्यों पीछे छोड़ देते हैं। विकास तो होगा, विकास हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है। आज़ादी के समय हम क्या थे, आज वर्तमान 2022 में हम क्या हैं, आने वाले समय पे हम क्या होंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन समाज में शांति स्थापित करने के लिए, समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए हिंदुओं का राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो अपने प्रत्याशी को वोट देते समय यह बात ध्यान रखें कि आपका प्रत्याशी हिंदुत्व विचारधारा का है कि नहीं, हिंदू धर्म को मानने वाला है कि नहीं, सनातन संस्कृति के लिए उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, धर्म रक्षा के लिए उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, और वो आगे चुनाव जीतकर धर्म के लिए क्या कर सकता है। विकास तो वो करेगा, वो विकास करने के लिए तो प्रतिबद्ध ही है, लेकिन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए वो क्या कर सकता है। यही छोटी छोटी चर्चाएं आपसे होंगी। ईश्वर की कृपा से आप सकुशल होंगे। मेरी इन छोटी बातों को जरा वोट करते समय ध्यान दें कि हमारा प्रत्याशी हिंदुत्व विचारधारा का है कि नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।